Hello, hi, how are you? Nice to meet you again. I am Alok sir. Today I am going to discuss about a chapter number 10, class 7 CBSE. ओके, तो रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे बेटा। इसमें समझेंगे और जानेंगे, ठीक है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें किसकी नीडेड होती है? दे इनको नीड होती है एनर्जी की। इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। क्या करने के लिए? टू डू वेरियस एक्टिविटी एंड सर्वाइव। ओके, टू डू वेरियस एक्टिविटी सच एज, कौन सा एक्टिविटी ये करते हैं बेटा? इनको आपको क्या करते हो? आप प्ले करते हो। ओके, प्ले करने के लिए, ठीक है, राइट करने के लिए, वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे आपकी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होती है, जिसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या आपको पता है ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? वेयर दे इट कम फ्रॉम? ऑल जो हम एनर्जी यूज करते हैं, तो डू यू नो, डू यू नो वेयर वी गेट एनर्जी? तो एनर्जी ये हमें कहाँ से मिलती है? तो वी नो दैट, हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने समझाया भी था न्यूट्रिशन इन एनिमल में। वेरियस टाइप की एक्टिविटी हम परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो जैसा कि आप बेटा आप देख रहे होगे यहाँ पे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अभी पूछा कि डू यू नो वेयर वी गेट एनर्जी, कहाँ से एनर्जी हमें मिलती है? तो आप बोलोगे वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, राइट। इट इज राइट आंसर, नॉट अ रॉन्ग। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो दीज फूड जब हम इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, इंजेशन के बाद हम डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टमक में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट हो जाएंगे, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। उन न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। ये कहाँ जाते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स goes into the blood vessels, and these blood vessels transfer to the each cell, हर एक सेल के अंदर by the process of diffusion हर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं, और साथ साथ में क्या दे जाते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, देखो यहां से जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ऐसे अल्बुलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये गैस फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिजोल्व होते हैं, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ये ब्लड स्ट्रीम कहाँ पहुंचा देते हैं? हर एक सेल के, हर एक सेल को, ईच सेल, हमारे बॉडी के हर एक सेल को पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से क्या होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच बाय द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से स्टेप हमने बताए थे आपको? इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? डाइजेशन। ओके, थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ स्टेप पे मैंने क्या बताया था? एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ नंबर पे था बेटा इजेशन। So by the various steps, higher animals ingest the food and digest and absorb these nutrients. After that, by the process of assimilation is goes into every cell. Okay, and undigested food removed from the body is known as digestion. तो इस स्टेप से हमारे बॉडी को क्या मिल जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फूड इन आवर, व्हाट विल हैपन टू डाइजेस्ट आवर फूड इन बॉडी? क्या होता होगा? What will happen? My question is that what
will happen to the digested food in our body? What will happen to digested food in our body? Digested food oxidize in our body. क्या होता है बेटा? जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आप लिखोगे डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, टूटना, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी, जो डाइजेस्ट हो गया है उसका भी ब्रेक डाउन होगा, और वो कहाँ पे होगा? हमारे बॉडी के सेल में, और ये क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। एंड रिलीज एंड रिलीज एनर्जी। ओके, व्हाट आई एम से, व्हाट विल हैपन टू द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी? क्या होगा डाइजेस्टेड फूड का हमारे बॉडी में? तो आप बोलोगे डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा फूड का, और वेरियस कंपोनेंट में टूटेंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट हम पढ़ेंगे अब, व्हाट इज अ ऑक्सीडेशन? डू यू नो व्हाट इज अ ऑक्सीडेशन? कितने लोग को ऑक्सीडेशन पता है? ओके, आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो देखो, ऑक्सीडेशन को तो पहले डिफाइन कर लो। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इन विच सब्सटेंस, जिसमें सब्सटेंस का क्या होता है? इन विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें सब्सटेंस किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से, ठीक है। इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। तो दिस कंसेप्ट या दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, व्हाट आई एम से, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, तो कौन सा केमिकल? जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आप खाते हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं, रिस्पिरेशन क्या होते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन हेडिंग डालते हैं, रिस्पिरेशन। ओके, रिस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेशन को डिफाइन करना हो और क्यों, रिस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस। रिस्पिरेशन क्या है? वाइटल प्रोसेस है हमारे लाइफ का, ओके। रिस्पिरेशन जो है हमारे बॉडी का क्या है बेटा? वाइटल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिस्पिरेशन जो है, इसी से एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन हमें किस चीज, कौन सी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो रिस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम ये माउथ है या नोज है, ठीक है, नोज से नोज, यहाँ पे क्या होगा बेटा? नोज, ओके। नोज से हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं एयर को, और ये एयर हमारे लंग्स में जाके भर रहे हैं, फिलअप हो रहा है, और वहां से हमारे एल्बोलस, एल्बोलाई, ये ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें जाके भरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैसों का क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज हो जा रहा है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो अगर रिस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो देखो क्या कहोगे? रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, क्या बोलोगे?
रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, क्या बोल रहा हूं, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of digested food. Respiration is a process of oxidation of digested food to produce energy. In the cell. Okay, how could you define what is a respiration? So you can say that respiration is a process. Respiration एक biochemical process है जिसमें फूड का क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन. ओके, तो देखो बेटा, रिस्पिरेशन के लिए एक हम क्या लिख सकते हैं, एक रिएक्शंस भी लिख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में जरूर लिखनी चाहिए, जो जिसपे मार्क्स मिलता है. ठीक है, तो C6H12O6 इट इज अ क्या है बेटा, ये ग्लूकोज है. दिस इज अ ग्लूकोज. ओके, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस. 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे रहा है, CO2 गैस दे रहा है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गैस दे रहा है. ठीक है, एंड जो हमें मेन चीजें हैं वो 38 ATP के फॉर्म में दे रहा है. यहाँ पे बेटा आपको ATP का मतलब समझना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या बोलते हैं, ATP का फुल नेम क्या है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नाम लिख दीजिए, दिख नहीं रहा होगा आपको. ओके, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नेम दिया जाएगा. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट और क्या समझना है, और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इस फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी बनते हैं और ये यूज होते हैं. ठीक है, और स्टोर होना है तो ADP के फॉर्म में स्टोर होते हैं. राइट, तो देखो, इट इज अ वाइटल प्रोसेस. जो रिस्पिरेशन मैंने बताया, ये कैसा प्रोसेस है बेटा, तो आप बोलोगे रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है. ठीक है, इसके बिना हम सांस ले भी नहीं पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेंगे, और एक सर क्या होंगे, मरने लगेंगे. वाइटल प्रोसेस टू सर्वाइव. ओके, या लाइफ, जीने के लिए. ओके, एंड इट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार होने वाला प्रोसेस है, तो हम इसको बोल सकते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. continuous process that goes on inside the body, जो कहा जाता है हमारे बॉडी के अंदर. ओके, रिस्पिरेशन कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एट ऑल टाइम. ठीक है, या ऑल सेल इन द ऑल टाइम. एट, यहाँ पे लिखना है आपको, एट ऑल टाइम, हर लगातार समय पे. रिस्पिरेशन इज कैसा प्रोसेस है, रिस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट से भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है. दैट गो इनसाइड द बॉडी, मतलब हर एक सेल में एट ऑल टाइम, एंड ब्रेक द डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी. ओके, राइट. तो एक और बात कर सकते हैं रिस्पिरेशन के बारे में बेटा, कि जो रिस्पिरेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप फोटोसिंथेसिस जानते हो ना, कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं,
उनमें लीफ होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट से क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किसको एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एंड मिनरल को, और ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं लीफ को। ठीक है, लीफ में क्या अवेलेबल होता है, क्लोरोफिल। ये सनलाइट को ट्रैप करता है और इनको, वाटर को प्लस मिनरल को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके क्या बना लेता है बेटा, जो हमें चाहिए, C6H12 वो 6 प्लस O2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इसी का ठीक अपोजिट होता है रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन होते हैं बेटा, तो रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आपको लिखना भी चाहिए, रिस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज द रिवर्स, द प्रोसेस ऑफ respiration, the process of respiration is the reverse of photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस का क्या है, प्रोसेस ऑफ रिवर्स, ये रिवर्स होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल, द बॉडी रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। अगर अब हम इतनी चीजें जानने के बाद फिर से डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जो द प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन या ऑक्सीडाइज ऑफ फूड, digested food in the cells, each cells of the body with release energy। क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी, इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का अंदर नेम क्या है, व्हाट इज द अंदर नेम ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को बेटा हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो आप बोल सकते हो रिस्पिरेशन is also known as cellular respiration, okay। Respiration is also known as cellular respiration, okay। इसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इनका सेलुलर रिस्पिरेशन दो तरह का होता है। ठीक है, स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें या टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टेप बात कर लेते हैं, स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन की बात, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस टू स्टेप। ह्यूमन बीइंग में ये टू स्टेप में हो, इन ह्यूमन बीइंग इट अकर इन टू स्टेप। कौन कौन से स्टेप होते हैं बेटा, जो दो स्टेप में हो रहे हैं। पहला स्टेप है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पिरेशन। पहला है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और सेकेंड है बेटा इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन। do you have idea about internal respiration and external respiration। देखो, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का निक नेम है ब्रीदिंग और इंटरनल रिस्पिरेशन का निक नेम है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या बोल रहा हूं, इंटरनल रिस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा,
ब्रीदिंग बोलते हैं, इट इज नोन एज ब्रीदिंग। ओके, और इंटरनल रिस्पिरेशन इज नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। इन्हें क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए इंटरनल रिस्पिरेशन और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम समझेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा हमने। रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा कि जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, प्ले करना, खेलना, कूदना, राइड करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, सोने की, ठीक है, एंड वीडियो गेम, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, ये बहुत सारी चीजें खेल करते हैं। तो ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस एनर्जी को हम कहाँ से पाते हैं, तो कहोगे बेटा कि हम वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, आई नो दैट कि फूड में एनर्जी कहाँ से आई, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है। ओके, वो फूड हम कंज्यूम करते हैं बाय द वेरियस स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनाइजेशन के दीज प्रोसेस के हेल्प से ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, फूड को टेक करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो ऑब्टेन करने के बाद जो वो डाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ चले जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में चले जा रहे हैं। उन ब्लड वेसल्स से वो ट्रांसफर होके कहाँ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब सेल के अंदर जा रहे हैं तो सेल उनमें क्या कर रहा है, उन्हें ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, एज अ जैसे हम माउथ में फूड को डाल च्यूइंग करते हैं, उसी तरह फिर से वो सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस से वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, डिसॉल्व हो जाएगा और वो एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये होगा। तो व्हाट विल हैपन द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी, क्या होता है जो बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज होता है हमारे हर बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, तो आप बताओगे ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट, इसमें जो क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे रिस्पिरेशन क्या है, तो रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का और वो एनर्जी रिलीज करते हैं सेल के अंदर। जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और वो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखो रिस्पिरेशन को और अगर बताना हो तो ये बोल सकते हो कि ये एक वाइटल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे नोज के थ्रू होते रहते हैं इनसाइड द बॉडी ऑल टाइम। तो हमने ये भी बताया कि जो रिस्पिरेशन है वो रिवर्स है किसका, फोटोसिंथेसिस का। जैसे कि प्लांट्स रूट हेयर से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और लीफ को ट्रांसफर करते हैं। लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। वाटर मिनरल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू इन कर लेते हैं और इन रॉ मटेरियल का यूज करके और सनलाइट के हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का परफॉर्मेंस करता है। सिमिलरली इसी तरह रिस्पिरेशन भी क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर वेपर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगा। द प्रोसेस, अगर इसको अपने शब्दों में डिफाइन करना हो रिस्पिरेशन का, तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी विथ रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को अंदर नेम क्या बोलते हैं बेटा, तो सेलुलर रिस्पिरेशन बोला जाता है। स्टेप रिस्पिरेशन में दो तरह के स्टेप रिस्पिरेशन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और दूसरे होते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं और इंटरनल रिस्पिरेशन को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, और इसे समझाने की कोशिश करेंगे, पढ़ लेंगे। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू टू मच।